जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास जो है हमारा आज का रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो है अभ्यास जो है भाग 5 है। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो कि पढ़ चुके हैं भाग 4 तक अभ्यास का, और उससे पहले जो है कंसेप्ट को अपलोड कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो है अभ्यास का 5वां यानी कि क्लास है। पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में विपरीत किया जाए तो 22 से 13वां अक्षर कौन सा होगा। प्रथम अर्धांश मेरे प्यारे बच्चों दो होते हैं, एक होता है A to M और दूसरा क्या होता है A to Z होता है। क्या बोला हमारे क्वेश्चन में, प्रथम अर्धांश को क्या करने के लिए बोला है। पहला यहाँ इसे हो गया, क्या करने के लिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत का मतलब कि उल्टा करने के लिए बोला है। इसको हम क्या करेंगे M to A लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो 22 से 13वां अक्षर कौन सा होगा। पहला स्टेप में प्रथम अर्धांश, दूसरा में विपरीत करने के लिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरा में 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है 13वां अक्षर आता है ना, और दूसरा स्टेप में भी क्या आता है 13वां अक्षर आता है। तो पहला का यानी कि जब यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इससे ये पहला होगा और ये 13वां होगा, ठीक है। अब इसके विपरीत बोला है तो क्या होगा, ये यानी कि पहला बनेगा, ये कौन सा बनेगा 13वां बनेगा ना, तो इसलिए हमारा 13वां अक्षर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। इसमें ए दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए होगा। छाप लो। अगला क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम यानी कि विपरीत किया जाए तो 22 से 7वां अक्षर कौन सा होगा। 22 से 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा बन गया सभी बच्चों का। ये क्या दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्थात को विपरीत किया जाए तो 22 से 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ABCD EFG HIJKL, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है 13 अक्षर है, प्रथम 13 अक्षर के बारे में जिक्र किया है। प्रथम यानी कि अर्धांश को विपरीत किया जाए तो 22 से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये यानी कि चलेगा क्या A to Z यानी A to M होगा, तो इसको हम लोग विपरीत में क्या लिखेंगे M to A होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इधर से चलना होगा, इसको लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं M L K J I H G F। कितना अक्षर चाहिए हमें, 22 से 7 को अक्षर चाहिए। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7वां पर कौन सा अक्षर रहेगा, आंसर इसका क्या होगा जी होगा। छाप लो सभी बच्चे। हो गया, मिटा दे इसे। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा जो
द्वितीय अर्थांश को विपरीत किया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? आई, जे, एन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बना सभी बच्चों का क्या क्वेश्चन दिया है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? हमें क्या दिया है? एक स्टेप में क्या होगा? ए टू एम होगा ना, और दूसरा स्टेप में क्या होगा? एन टू जे। किसको चेंज करने के लिए बोला है? विपरीत करने के लिए किसको बोला है? द्वितीय अर्धांश को। तो द्वितीय अर्धांश क्या है हमारा? ये भाग है। तो इसको क्या करेंगे? जेड टू एन करेंगे ना, तो जेड टू एन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? विपरीत किया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि प्रथम भाग का जो है, प्रथम अर्धांश का भाग का जो भाग अक्षर है उसको क्या किया जा रहा है? चेंज नहीं किया जा रहा है। तो क्या इसमें कितने अक्षर है? 13 अक्षर है ना। हमें चाहिए कितना? बाएं से 10 अक्षर चाहिए। तो इसमें बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन होगा? जे होगा। इसका आंसर क्या होगा? जे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो अर्धांश दूसरा है इसके विपरीत होने से जिस सवाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, छाप लो। हो गया सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन दे दिया कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाए और यानी कि इसके बाद दाएं से 10वां अक्षर, यानी कि 10वां अक्षर का स्थानापन्न कर देते हैं यहाँ पर। बारहवां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक्स, वाई, जेड, सी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्थांश को विपरीत किया जाए तो दाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होगा? हुआ? नहीं हुआ? चलते हैं, देखते हैं इसका क्या बोलता है स्टेप। हमारे पास दो है, एक है ए टू एन और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एन टू क्या है? जेड है। ठीक है। इस सवाल में क्या बोला है? किसको विपरीत करने के लिए बोला है? द्वितीय अर्धांश को कहा है। तो द्वितीय अर्धांश को करेंगे तो जेड टू एन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है? दाएं से, इसको अगर हम लोग दाएं से लिखेंगे तो यन है ओ पी डब्ल्यू क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा ना। अब हमारे पास ये कितने टोटल इसमें अक्षर है? 13 अक्षर है ना। कितने हैं? 13 अक्षर है। अब 13वां अक्षर कौन सा है? दाएं से यहां से लेंगे तो 13वां अक्षर कौन सा आएगा? जेड आएगा। और हमारे यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा है कौन सा पूछा है? 12वां अक्षर। ये 13वां अक्षर है तो 12वां अक्षर कौन सा होगा दाएं से? वाई। ऑप्शन में दिया है वाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई। आप लोग सभी बच्चे
हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। सोलहवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? G K L M। बना? कितना कौन सा है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या है ना, देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। सवाल में क्या दिया है? द्वितीय, यानी कि द्वितीय अभाज्य को क्या करने के लिए बोला है? विपरीत करने के लिए बोला है ना। सवाल में द्वितीय अभाज्य को क्या बोला है? विपरीत करने के लिए। हमारे पास विपरीत का स्वरूप आ गया है। ठीक है, फिर क्या बोला है? दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से इधर से हमारा 16वां अक्षर, 13वां अक्षर कौन है? जेड है ना। फिर इसके बाद क्या है? जे के एल एम। ठीक है, तो जे के बाद एम आएगा, एल के क्या आएगा? फिर जे आएगा। जेड हो गया, एम एल के जे। ठीक है, ये हमारा 13वां अक्षर कौन सा है? जेड है। ठीक है, अब जेड के फिर दाएं यानी कि इधर बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है, जेड के बाएं तरफ कितना हमको अक्षर चाहिए? अभी 16 है ना, तो 13 इधर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और कितना चाहिए? 3 थे, तो 13 के बाद 14 15 16 कौन सा है? 16 पर के है। ऑप्शन में क्या है? के। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आपको सभी बच्चे हो गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सभी बच्चों का, तो तेरहवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा एम, बी में एन, सी में जे और डी में एल। हो गया। कौन सा अक्षर है? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया थे, यहाँ पर लिखे हुए नहीं थे। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 22 से 13वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एक टू जेड होता है ना, इसको विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे? जेड टू ए लिखेंगे। अगर इसके मेरे प्यारे बच्चों पूछेगा, ए टू जेड में पूछेगा
कि 13वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, एम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये विपरीत करके पूछेगा तो ये वाला यानी कि क्या होगा, इसका एन होगा। ठीक है, कब, जब वाई यानी कि वाई से पूछेगा तब। अगर वाई से, मेरे प्यारे बच्चों, वाई से अगर पूछता है क्वेश्चन में कि वाई से 13वां अक्षर यानी कि जो है अगर जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ रहेगा तो इसका अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर एम होगा। और यही वो देगा कि वर्णमाला यानी कि जो भी अक्षर दिया है उसको विपरीत कर दिया जाए। ठीक है, विपरीत कर दिया जाए, और विपरीत करने का मतलब कि क्या हुआ, ए टू जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब जेड टू ए हो जाएगा उस परिस्थिति में वाई से हमारा 13वां अक्षर कौन सा होगा, एन होगा। यदि किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो क्या करेगा, इस तरह लिख सकता है, यानी कि हमें लिखना क्या है, जेड वाई एक्स डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, एन होगा यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या लिखना होगा, एम डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा। तो ये यहाँ से लिखेगा तो यहाँ से हमारा 13वां अक्षर कौन सा होगा, एन आएगा। ठीक है, और यही कहीं अगर वैसे पूछा होता, ठीक है, दाएं से अगर पूछेगा, बाएं से पूछा है विपरीत करके तो 13वां अक्षर यन आएगा, और दाएं से पूछेगा कि दाएं से हमारा 13वां अक्षर कौन सा है तो कौन आएगा, एम आएगा। दोनों यानी कि कंसेप्ट को समझना आपकी आवश्यक है। अगर बाएं से पूछेगा विपरीत करके अक्षर तो इसका 13वां अक्षर यन आएगा, अगर विपरीत अक्षर करके और अगर दाएं से पूछेगा कि 13वां अक्षर कौन सा है तो कौन आएगा, एम आएगा। इसका आंसर कौन होगा, एन होगा। ऑप्शन नंबर बी छाप लो। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये परिवर्तन करना होगा। ए का मान दिया है जे, बी का मान दे दिया जेड, सी का मान एच और डी का मान आई। आप सभी के बीच में क्या है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, बन गया, कौन सा अक्षर आएगा, क्या पहले है हमारा सही रूप से अक्षर क्या होता है, ए टू जेड होता है ना। फिर क्या इसको विपरीत करना है, जेड टू ए। ये क्या बोला है क्वेश्चन में, विपरीत करने के पश्चात क्या बोला है, दाएं से 8वां अक्षर बोला है। ठीक है, तो दाएं इधर से ए से है ना, और जब ए से 8वां अक्षर चलेंगे तो कौन सा अक्षर रहेगा, 8वां अक्षर कौन सा होगा, एच होगा। क्या होगा, एच। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी छाप लो। हो गया, हो गया सभी बच्चों का। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नया कंसेप्ट के साथ, यानी कि आप लोगों को अभ्यास के साथ भी और कंसेप्ट के साथ भी, जो कि पीछे कुछ कंसेप्ट को छूट गया भी होगा उसको भी अगला क्लास में जो है देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।